नमस्कार बच्चों, हम पांचवी कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए बच्चों, पहले वीडियो में हमने देख लिया है कि बीज यह पाठ, तो बीज किस तरह से सभी को समझा रहा है। सभी को मतलब यहाँ पर कौन कौन आया है बच्चों? पहली बार कौन आया? चिड़िया आई। और दूसरी बार कौन आया है? यहाँ पर बकरी आई। जब यह जो बीज है एक नदी किनारे पर पड़ा हुआ है और उसे खाने के लिए चिड़िया आती है, तब वह उसे रुकने के लिए कहता है। कौन? बीज। बिल्कुल बराबर। ये जो बीज है चिड़िया को समझाता है कि अभी मुझे मत खाओ, और बाद में जब मुझ पर डाल और पात आएंगे तभी आकर मुझे खा लेना। ये जो चिड़िया पंछी है वह समझदार निकली, उसने उस बीज बात मान ली और वहां से वो उड़कर चली गई। ये जो बीज है बाद में वह जमीन में गड़ गया, उसे स्वयं को गाड़ लिया, और ये जो पानी है, सूर्य प्रकाश मतलब धूप है, इसकी सहायता से उसमें अंकुर फूट गए। और जैसे ही उसमें अंकुर फूट गए वह थोड़ा सा बड़ा हुआ, उस पर कोंपल आ गए। तभी वहां से एक बकरी गुजर रही थी। उस बकरी की नजर उस कोंपल पर मतलब पौधे की कोंपलों पर पड़ी, तो उसके मन में वह खाने के लिए मतलब उसके मुंह में पानी भर गया। वह भी ललायत हो उठी कि क्यों न मुझे यह खाना मिल जाए, इसलिए वह उस बीज के पास चली गई। बाद में जैसे ही बकरी उसके पास आई तब फिर से इस बीज ने कहा था, रुकी रहो रुकी रहो। और क्यों रुकी रहो? मेरे ये जो जड़ है और गहरे जाने दो ताकि मैं पानी और खाद खा सकूं, और बाद में यह खाने के कारण मैं और बड़ा हो सकूं, तब आकर तुम मुझे खा लेना। ये जो बात है बीज की, यह बकरी भी मान लेती है। देखिए पशु पंछी जो है वे कितने समझदार हैं। किसी ने समझा कर हमें बता दिया तो वे समझते हैं। लेकिन बच्चों, मनुष्य में यह बात होती है क्या? एक बार हम जिद करते हैं, मुझे ठान लेते हैं कि मुझे यह चीज चाहिए, तो लाभ समझाए हम समझते हैं? नहीं समझते। लेकिन इनसे हमें कुछ न कुछ लेना जरूरी है। अगर कोई हमें अच्छी बात कहता हो तो वह बात हमें मान लेनी जरूरी है, आवश्यक है, ताकि इस बात का आगे जाकर हमें और भी उपयोग हो सकता है। बड़े लोगों को अनुभव होते हैं, लेकिन तो वे अनुभव के जरिए कुछ बातें हमें कहते हैं या सिखाते हैं, तो उनसे हमें कुछ न कुछ लेना आवश्यक है। हमारी जो जिद होती है या हट होता है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। हमारे माता पिता हो, दादा दादी हो या अपने गुरुवर्य हो, जो भी हमें कहते हैं वे हमारे हित के बारे में ही होता है, हमारे हित का ही होता है, तो उनकी बातें हमें अवश्य माननी चाहिए। यह बात बच्चों आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। जिस तरह से बीज की बात इस चिड़िया ने और इस बकरी ने मान ली, उसी तरह से हमें भी औरों की बात पर गौर से ध्यान करना चाहिए और उनकी बातें भी माननी चाहिए। आगे देखते हैं हम उस पौधे के साथ क्या क्या होता है। बकरी यह सुनकर में करती चली गई। यहाँ तक हम बच्चों आए हैं, है ना? यहाँ तक हमने देख लिया है पिछले वीडियो में। आगे देखो, थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। देखिए थोड़े से दिन गुजर गए हैं, बाद में वो एक छोटा पौधा बन गया है। एक दिन गाय वहां आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, देखिए अब कौन आया है? एक गाय आई है। बिल्कुल छोटा पौधा वह बन गया है, और तभी वहां से एक गाय गुजर रही है, और उस गाय ने उस पौधे को देख लिया, और गाय के मुंह में भी पानी आया। वह भी उससे खाना चाहती है। खाने के लिए उसने मुंह खोला, तभी यह जड़ बीज मतलब जो पौधा बन गया है वो पौधा बोला, क्या? देखिए, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। देखिए पहली बार कौन आया था बच्चों?
बीज को खाने के लिए चिड़िया आई थी, बिल्कुल बराबर। दूसरी बार कौन आया, क्या खाने को आया? पहली बार चिड़िया बीज को खाने के लिए आई थी, दूसरी बार बकरी आई, लेकिन वो बीज खाना चाहती है क्या? नहीं, उसने क्या देखे हैं? ये जो बीज है वह अंकुरित हो उठा है और उस पर छोटे छोटे कोंपल आ चुके हैं। कोंपल मतलब क्या, मैंने कह दिया है आपको, कौड़ी पानी है ना। जो कोंपल है यह देखकर बकरी के मुंह में पानी आता है, वह उसे खाना चाहती है। तभी वे जो पत्ते हैं, वे कोंपले हैं, वे उसके साथ बोलते हैं कि रुकी रहो रुकी रहो, वह भी नहीं खाती। अब देखो वह जो अंकुर है वह और बढ़ता गया और एक छोटा सा पौधा बन गया है। जैसे ही उस पौधे को गाय ने देखा, उसके भी मुंह में पानी आया। उसने उस पौधे को खाना चाहा और उसके लिए, खाने के लिए उसने इसे मुंह खोला। वैसे ही इस पौधे ने फिर से उसे बोला, क्या बोला है? रुकी रहो, डाल पात होने दो। मतलब ये जो पौधा है और थोड़ा सा बड़ा बनने दो, उसमें डाल आने दो। डाल मतलब शाखाएं, फंदिया, ब्रांचेस है ना। ये जो शाखाएं हैं, यह शाखाएं बढ़ने दो और उस पर जो पत्तियां है वह भी आने दो। साथ ही साथ पानी और खाद मुझे खाने दो। पहली बार चिड़िया को उसने कहा था डाल पात आने दो, दोबारा बकरी को उसने कहा था कि पानी और खाद खाने दो, तीसरी बार गाय को कह रहा है पौधा कि डाल पात आने दो, पानी खाद खाने दो, तभी तुम मुझे खा लेना, मतलब तब तक मैं बड़ा बनूंगा। ठीक है। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। देखिए यहाँ पर हर एक की बोली दी है। चिड़िया चींची करती उड़ती गई, यहाँ पर बकरी मेमे करती चली गई, मतलब उसकी जो बोलियां हैं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर गाय रंभाती हुई चली गई। रंभाना मतलब उसकी क्या है? गाय की बोली है, उसकी आवाज है, बोली है, ध्यान में रखिए। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। आगे देखिए क्या होता है। बहुत दिन बीत गए। देखिए बहुत दिन बीतने के बाद क्या हुआ? बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी होती गई। जो पौधा है, जो बीज था, उसका कोंपले अंकुर बन गए, बाद में वो पौधा बन गया और बाद में बहुत दिनों बाद वह क्या बन गया है? एक पेड़ बन गया है। बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। देखिए संयोगवश से वही चिड़िया जो बीज खाना चाहती थी, वही बकरी जो कोंपले खाना चाहती थी, वही गाय जो वह पौधा खाना चाहती थी, ये तीनों वहां पर आ चुके हैं। देखिए बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वह चिड़िया, बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो छोटा पौधा कहाँ गया? एक दूसरे से पूछा, वो छोटा पौधा कहाँ गया जो यहाँ पर था? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ। देखिए बच्चों, चिड़िया जो बीज खाने आई थी वही बीज मैं हूँ। बकरी जो अंकुर खाने आई थी वही अंकुर मैं ही हूँ। और ये जो गाय है पौधा खाने आई थी वही पौधा मैं ही हूँ। वह छोटा पौधा कहाँ गया? इसका उत्तर इस पेड़ ने दिया। तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। देखिए बच्चों, कितने अच्छे तरीके से ये जो बीज है यह हमें समझा रहा है कि अगर ये जो बीज है, यह बीज चिड़िया ने ही खाया होता तो इसका इतना बड़ा पेड़ बन जाता? बिल्कुल नहीं। चिड़िया ने उस बीज की बात मान ली, उसे वैसे के वैसा छोड़ दिया। इसी कारण वह बीज स्वयं को गाड़ ले उसने स्वयं को गाड़ लिया और बाद में वह इतने दिनों बाद वह उसका पेड़ बन गया। है कि नहीं बच्चों? तो इस तरीके से ये जो पेड़ है
उसके नीचे तीनों, यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है इसमें हमें दिखाई देता है कि गाय है, बकरी है और उस पर बैठी चिड़िया भी है। एक तीनों के काम यह पेड़ आ सकता है, मतलब इसकी छाया में ये तीनों यहाँ पर रह रहे हैं। बच्चों, इसी तरीके से हमें भी विचार करना आवश्यक है कि किसके कारण क्या हो सकता है। अगर क्षण भर का आनंद लेने से हम रुकते हैं तो हमें बाद में जाकर भविष्य में ढेर सारा आनंद ले सकते हैं। तो क्षणिक आनंद या सुख के लिए हमें लालायित नहीं होना चाहिए, हमें भविष्य के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, है ना। कुछ खाने के लिए देते हैं, चॉकलेट्स हो, बिस्किट हो, केक हो, यह हम सबको दे देते हैं, है ना। अपने दोस्तों को, सहेलियों को अपने घर बुलाते हैं और मस्ती करते रहते हैं। अगर हर एक छात्र ने पर्यावरण के लिए कुछ सोचा तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, आप तय कीजिए कि अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ मैं जरूर लगाऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं इस जन्मदिन पर जिस गड्ढे में हमने पेड़ लगवाया है उसी गड्ढे में अगले जन्मदिन पर लगवाएंगे, ऐसा न हो। जितने भी हम बड़े होते जाएंगे उतने हमारे हाथ से लगाए हुए पेड़ जिंदा रहने आवश्यक है। तभी ये जो पूरी तरह से धरती है, पृथ्वी है, इसका रक्षण हो सकता है। हर एक ने अगर ऐसा सोचा तो ये जो पर्यावरण है वह सुरक्षित रहेगा, और जब वह सुरक्षित रहेगा तब हम सुरक्षित जरूर रहेंगे। इसी तरह से बच्चों, यहाँ पर बीज के जरिए हमें पर्यावरण का महत्व समझाया हुआ है। साथ ही साथ ये जो पेड़ है कितने उपयोगी है, सिर्फ अपने लिए स्वार्थ रूप से वे अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो भी है दूसरों के लिए। देखिए, जो पेड़ है प्राणवायु हमारे लिए छोड़ते हैं, उसके जो फूल है वह स्वयं खाता है क्या? नहीं, हमारे लिए ही होते हैं। उससे जो है फूल है, फल है, वे भी हमारे लिए ही होते हैं। उसमें उसके नीचे जो छाया होती है वह उसके लिए होती है क्या? नहीं, वह तो धूप में ही रहता है। उसके नीचे छाया होती है, वह भी हमारे लिए ही होती है। तो बच्चों, इस पेड़ की तरह हमें बनना है, जो भी है सिर्फ स्वयं के लिए न होते हुए दूसरों के लिए भी कुछ करना जरूरी है। बच्चों, यह पाठ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगली दशा को हम देखते हैं इस पर स्वाध्याय रिवीजन के जरिए।